नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नए लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफिक रीजन या भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश हम डिस्कस कर रहे थे उसके लेक्चर सेकंड में। इस लेक्चर के अंतर्गत हम आज ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पूरे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। अब आपने लास्ट लेक्चर अगर देखा होगा, लेक्चर 1, तो उसके अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। हिमालयन रीजन, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र और ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालय क्षेत्र। जैसा कि आपने लेक्चर फर्स्ट देखा होगा, उसमें हमने हिमालयन रीजन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हमने विस्तार से चर्चा की थी। हिमालयन क्षेत्र को हमने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी हिमालय या महान हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय और दक्षिणतम शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसको हमने विस्तार से लास्ट लेक्चर में हमने उसकी विशेषताएं और उसकी चर्चा की थी बहुत डिटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालयन रीजन और पूर्वांचल हिल्स के ऊपर। आइए देखते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन की क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र या इसको हम तिब्बत हिमालयन रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि तिब्बतीय क्षेत्र में ये आता है। ट्रांस से मतलब है दोस्तों कि जो महान हिमालय है, हिमालय के भी बियॉन्ड, मतलब हिमालय के परे, और ये क्षेत्र आता है आपका ट्रांस हिमालयन रीजन। और इसके अंतर्गत आपकी मुख्य श्रेणियाँ जो है वो है काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार इत्यादि आपकी ये मुख्य श्रेणियाँ हैं, कैलाश माउंटेन रेंज। और इन श्रेणियों से आपके कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे दोस्तों? इनको आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, पीर पंजाल इत्यादि ये श्रेणियां हैं, इनको आप उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज कीजिए या दक्षिण से उत्तर की ओर अरेंज कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, चाहे आपका IAS का एग्जाम हो चाहे RAS का एग्जाम हो। इन पर्वत श्रेणियों से, इस पर्वतीय क्षेत्र से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका उत्तरतम रहेगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जंस्कार, फिर पीर पंजाल। ये चारों पर्वत श्रेणियों से आपका इनको अरेंज करने को कहा जाएगा। तो ये आपका किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयन क्षेत्र का पार्ट है। जो काराकोरम है आपका, वो आपका क्या है? काराकोरम रेंज को क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ एशिया, यानी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको, काराकोरम रेंज को, जो आपके उत्तरतम है। और जो आपकी सिंधु नदी है वो आपकी जंस्कार और लद्दाख, जो जंस्कार और लद्दाख जो पर्वत श्रेणियाँ हैं आपकी, जो ट्रांस हिमालय की, उसके मध्य से बहती है जो सिंधु नदी है, वो जंस्कार और लद्दाख रेंज। और यहीं पे आपका जो डीपेस्ट गोर्ज है, आपका जो गर्त है, यहीं पे बनता है भारत का, जो 5200 मीटर गहरा है। वो किसको बनता है? जो आपका लद्दाख रेंज है, उसको काटते हुए जो नदी निकलती है, वहाँ पे ही आपका डीपेस्ट गोर्ज जो है इंडिया का, वो बनता है, निर्माण होता है बुंजी क्षेत्र के आसपास, जिसको हम बुंजी कुछ क्षेत्र है वहाँ पे इसको ये बनता है, निर्माण होता है। तो आई होप इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल हिल्स। दोस्तों, ये मैंने सेपरेटली इसलिए लिया है क्योंकि इससे भी आपके कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस क्षेत्र से, क्योंकि हम लोग हिमालय तो पढ़ लेते हैं बहुत डिटेल में और सब कुछ, लेकिन इस क्षेत्र में क्या है, फिजियोग्राफिकली ये बहुत ही, और जियोलॉजिकली भी इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं आपके, 7 राज्य हैं, आपको पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और असम, ये सब आपके जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, तो इनसे आपके कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाते हैं यहाँ से, इसकी फिजियोग्राफी से संबंधित। और ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। क्यों कन्फ्यूजिंग? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका जो ब्रह्मपुत्रा का मैदान है वो उत्तरी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो आपका मेघालय क्षेत्र है, गारो, खासी, जयंतिया वाला जो मेघालय का पठार है, वो आपका किसका अंतर्गत आएगा? वो दक्षिणीय भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको अधिकतर छात्र क्या समझ लेते हैं कि ये जो पर्वत श्रेणी है ये हिमालय का ही पार्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय भाग है या पेनिनसुलर इंडिया है जियोलॉजिकली, उसका पार्ट इसको माना जाता है। आइए देखते हैं जो आपका इसका विस्तार है। इसके अंदर बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, और जो मुख्य पर्वत श्रेणियाँ आपको देखें इसके अंदर, तो वो हैं आपकी डफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, पटकाईबूम हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, बरेल हिल्स, मिकिर हिल्स, खासी, जयंतिया इत्यादि। ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जितनी भी मैंने अभी नाम लिए आपके सामने, ये आपके उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो आपका इनको क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो अरेंज करने के उसके हिसाब से पूछा जाएगा। तो आपकी या राज्य दे देंगे कि कौन सी हिल
या कौन सी पर्वत श्रेणी आपके किस राज्य के अंतर्गत आती है। सपोज कि मैं आपको कह दूं कि डफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स या मिसमी हिल्स, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आपके किस राज्य में आती है। तो दोस्तों ये जो चारों ही मैंने नाम लिए अभी, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई इत्यादि, ये आपकी जो अरुणाचल प्रदेश है उस राज्य के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका नागा हिल्स, ये आपके नागालैंड के अंतर्गत आती है और ये म्यांमार और नागालैंड के बॉर्डर के ऊपर है। नेक्स्ट है, इसके बाद में आपके इसके दक्षिण में आएगी मणिपुर हिल्स, ये मणिपुर राज्य में आती है। फिर है मिजो हिल्स, ये मिजोरम में आती है। त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में आती है। बरेल हिल्स, फिर आपका मिकिर हिल्स, गारो खासी जयंतिया, जो गारो खासी जयंतिया ये आप जानते हैं ये आपके मेघालय के अंतर्गत आती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये तो वैसे भी चर्चा में रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रेनफॉल होता है या वर्षा जहाँ होती है, आपकी मासिन रामोर का नाम सुना होगा आपने, और चेरापूंजी, वो इन्हीं पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत पाई जाती है। आपका मासिन राम और चेरापूंजी इन गारो खासी जयंतिया में ही आया आपका, और यहीं पे अधिकतम वर्षाएं होती है, क्योंकि फनल से बन जाता है और मानसूनल जो आपकी विंड्स आती है वो इनमें ट्रैप हो जाता है और यहाँ पे अधिकतम रेनफॉल होता है। तो इस तरह से आपको ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये आपसे पूछी जाएंगी, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इनके बारे में पूछा जाता है, और यह आपको अरेंज करवा लेंगे उत्तर से दक्षिण में। तो दोस्तों इसको आप एटलस लीजिए और एक एक जो आपकी लोकेशन है, एक एक जो पर्वत श्रेणी मैंने बताई उनको आप पेन से या पेंसिल से आप अंडरलाइन कीजिए, उसको उसकी हाइट आप देखिए और उत्तर से दक्षिण के अंदर आप अरेंज कीजिए। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आपका आपने देखा होगा कि इसका आप जो ग्रीन कलर का पेस्ट देख रहे हैं ये आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। जो सेडिमेंटेशन है, जो आपका निक्षेपण है, जो नदी अपने साथ ब्रह्मपुत्र लेके आती है वो इसके अंतर्गत लैंडस्लाइड से गिर जाता है। तो यहाँ पे बाढ़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है। आसाम में वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, हर साल आपको चर्चा में रहता है ये क्षेत्र। और नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से या आप घूमने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है ये। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप ये ज़रूर देखना कि कौन सी कंट्री बॉर्डर के कौन सी पर्वत श्रेणी शेयर करती है। सपोज कि मैं कह दूं कि अरुणाचल म्यांमार के साथ लगने वाली भारत की कौन कौन सी श्रेणियां हैं जो आपकी यहाँ पे इसके बॉर्डर पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए नागा हिल्स क्या है, मिजो हिल्स क्या है, मणिपुर हिल्स क्या है, त्रिपुरा हिल्स क्या है, लुसाईबम हिल्स क्या है, डफला, मीर, अबोर, इन सब पर्वत श्रेणियों को आप डिटेल में देखिए और अपनी एटलस में लोकेट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।